नमस्कार साथियों, मैं आज आपके सामने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मनमानी के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं डॉक्टर राजेश यादव आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं वो कितनी तर्कसंगत है। आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। हर घर में 2 से 3 बच्चे होते हैं। मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं। पहली चीज़ नेटवर्क कंजक्शन, दूसरी चीज़ बच्चों और टीचर के बीच में वो कांटेक्ट नहीं हो सकता जो कि एक क्लासरूम के अंदर हो सकता है। तीसरी चीज़ मोबाइल का मिसयूज़ बच्चों के लिए, जो टीनेजर बच्चे हैं उनमें निश्चित रूप से इसका कुप्रभाव अब नहीं तो देर से पड़ेगा। चौथी चीज़ 5 ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। 5 ऑनलाइन क्लासेस का मतलब एक क्लास 50 मिनट, लगभग 4 घंटे वो ऑनलाइन पे बैठता है। उसके बाद होमवर्क अलग, टेस्ट अलग, उसके विज़न पे, आई साइट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लीड लगा दी जाती है ईयरफोन के लिए। मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आ रही कि 16 मई से 30 जून तक स्कूलों का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहता है। तो इस अप्रैल से 16 मई 1 महीने की अगर ये स्कूल प्रशासन छुट्टी कर दें, केवल 1 महीने की, और जुलाई से जब स्कूल खुलेंगी तो इस 1 महीने को वो कभी भी एक्स्ट्रा क्लास लगाकर ये स्कूल वाले एनुअल फंक्शन मनाते हैं तो 20 से 25 दिन पढ़ाई बिल्कुल चौपट कर देते हैं। स्पोर्ट्स वीक मना देते हैं, चौपट कर देते हैं। किसी न किसी बड़े सेलिब्रिटी को या नेताओं को बुलाकर एक अपनी कॉलेज की मार्केटिंग करते हैं तो 5-7 दिन खराब हो जाते हैं। तो 1 महीने तो कभी भी कर सकते हैं। स्कूल की छुट्टी क्यों नहीं कर देते। दूसरी बात, ऑनलाइन चल रही है, क्लासेज चल रही है तो उसको प्रिंट निकालने के लिए पेरेंट्स को बेचारे को प्रिंट निकालना पड़ता है। तो प्रिंट कहाँ से आएगा। कार्ट्रिज ख़त्म होगी, दुकानें बंद हैं। इतना मेंटल प्रेशर बच्चों पे, अभिभावकों पे पड़ रहा है। मैंने स्वयं ने माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखकर निवेदन किया था कि इन क्लासों को सस्पेंड करें, जुलाई से शुरू किया जाए। बच्चे और अभिभावक वैसे ही कोरोना से मानसिक रूप से ग्रसित चल रहे हैं, परंतु अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब आज एक मज़े की बात बताता हूँ। आज जानबूझकर दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में मैं दिल्ली सरकार की तारीफ़ करना चाहूँगा कि वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय ने सभी स्कूलों को 3 महीने की कोई फीस नहीं ले जाने का निर्णय ले लिया है। उसके खिलाफ दिल्ली की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हाई कोर्ट में गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो हम इस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो सरकार ने निर्णय ले लिया है उसको लागू करो। कहीं ना कहीं उस निर्णय में एक बात यह आ गई कि ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, अच्छी बात है। और उस चीज़ को कोट करते हुए आज एक तथाकथित अखबार में हमारे राजस्थान के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने उस अखबार को छपवा दिया। उस अखबार में वो चीज़ तो गौण कर दी गई कि बहुत बारीक रूप से और थोड़ी कम लिखी गई है कि दिल्ली सरकार के निर्णय पर हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, परंतु इसको ज़्यादा छापा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, माननीय मंत्री महोदय, आपसे करबद्ध निवेदन है इस ऑनलाइन क्लास को सस्पेंड कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्राइवेट स्कूल ने अभिभावकों की मेल पर व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज करना शुरू कर दिया है कि आप अपने इस क्वार्टर की फ़ीस जमा कराइए। क्योंकि, और रीज़न क्या दिया है कि हमारे जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा टीचर की सैलरी का होता है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये इतने बड़े बड़े भव्य इमारत और मंजिलें बना दी हैं आपने, अगर स्कूल के टीचर की इतनी बात करते हो तो कोई राजस्थान या देश का एक प्राइवेट स्कूल बता दे कि वो राज्य सरकार के अनुरूप वहाँ के टीचर को तनख्वाह देता है। कोई भी नहीं देता। लेकिन अब जानबूझकर इस ऑनलाइन क्लास को बढ़ाया गया है। एक बात सोचिए कि ऑनलाइन क्लास से क्या खर्चा निकल रहा है, क्या खर्चा आ रहा है स्कूल प्रशासन का। कोई प्रशासन का खर्चा नहीं। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है जो अभिभावकों के पास गया है कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस लगाने से खर्चा और बढ़ गया है। तो मेरा निवेदन है कि इस ऑनलाइन क्लासेस को बंद किया जाए। दिल्ली सरकार की तर्ज पर 3 महीने की स्कूल फीस माफ़ की जाए
और साथ में जो प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं उनको तनख्वाह देने के लिए भी इन प्राइवेट मैनेजमेंट को बाध्य किया जाए। ये एक बिज़नेस है। अगर ये बिज़नेस 12 महीने की तनख्वाह 12 महीने के स्कूल की फ़ीस लेके अगर 3 महीने भी ये की तनख्वाह नहीं दे पा रहे टीचर्स को, तो इनको बंद किया जाए, इनसे लिखवा लिया जाए। ये जानबूझकर ढोंग कर रहे हैं। आप देखिए इस समय देश का गरीब मध्यम वर्गीय परिवार दान कर रहा है, लेकिन जितने बड़े लोग हैं, जितने पैसे वाले, जितने ये टाइकून्स हैं, इनको 2 से 3 महीने की तनख्वाह स्टाफ को देने में दिक्कत आ रही है। और दूसरी बात, माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने राज्य सरकार के सभी कर्मचारी इंक्लूडिंग 4th क्लास की भी तनख्वाह 2 दिन की काट दी है। मैं एक अधिकारी के नाते मेरी 5 दिन की सैलरी काट दी, 16 दिन की सैलरी आपने रख ली है, बाद में देंगे, ठीक है, हम उससे सहमत हैं। राज्य सरकार पे इस पर बोझ आ रहा है, राज्य सरकार बहुत ज़बरदस्त कार्य कर रही है। हमारी तो पूरी मंथ की सैलरी ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं राज्य सरकार, इसमें कोई शक नहीं, हम आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं देना चाहते। लेकिन एज ए अधिकारी मेरे पास गत वर्ष केवल 18,000 समथिंग तनख्वाह आई है। अब 18,000 तनख्वाह में मैं मेरे 2 बच्चों की स्कूल फीस कैसे जमा करूँ, मुझे बता दीजिए आप, और घर खर्च भी चलाना है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे करबद्ध निवेदन है कि ऑनलाइन क्लास को सस्पेंड कीजिए, दिल्ली सरकार की तर्ज पर स्कूल की फ़ीस माफ़ कीजिए, स्कूल के टीचर्स के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को लेटर लिखिए कि आप इनकी तनख्वाह देंगे। और मज़ेदार बात यह है, प्राइवेट एसोसिएशन ने राजस्थान हाई कोर्ट में रिट लगाई है, उसमें रिट भी प्राइवेट टीचर्स के नाम से लगवाई है कि हम टीचर्स कह रहे हैं कोर्ट में कि हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हमारा घर अब कैसे चलेगा। मुझे लगता है सरकार को प्रभावी रूप से अपना पक्ष रखना चाहिए। अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री, आप द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, हम उसके कायल हैं। राजस्थान सरकार बहुत ही बेहतरीन प्रयास कर रही है। आपका भीलवाड़ा मॉडल पूरे विश्व में लागू हुआ है। जयपुर पे भी आप बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं। जयपुर में हमें पता है कि रामगंज एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, वहाँ का जो बनावट, मकानों की बनावट ऐसी है कि वहाँ पे समय लगेगा। आपके काम करने के तरीके पे आप डे नाइट काम कर रहे हैं, हमें कोई किसी तरह की कोई शक और गुंजाइश इस राजस्थान प्रदेश की सरकार को नहीं है आपसे। मेरा अंत में फिर से निवेदन है, इस पर आप संज्ञान लीजिए। बहुत अभिभावकों को इससे फ़ायदा मिलेगा। और बाकी जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, कृपया इसको शेयर कीजिए ताकि बच्चों को मानसिक रूप से शांति मिले और अभिभावकों को भी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।